प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं, उनसे हकीकत हाल जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक आप सबको। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये जो खबर आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है लोगों के लिए कि क्या वाकई सेहत कार्ड बंद हो रहा है। मैंने आपका स्टेटमेंट एक देखा, आपने कहा कि बंद नहीं हो रहा है लेकिन हम मुस्तहिक अफराद तक चाहते हैं कि वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इस बात से क्या मतलब है, क्या इसको महदूद किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल ये बंद नहीं हो रहा किसी सूरत भी। और इस वक्त जो हालात थे वो मैं और आप भी इसके मुस्तहिक थे। हमारे जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड था वो इसको इस्तेमाल कर सकता था अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश की है कि ये गरीब लोगों के लिए रहे। और गरीब की डेफिनेशन यही है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमेशा हर दुनिया के माशरों में अमीर लोग गरीबों के लिए पे करते हैं। और जो अमीर लोग या उनके ड्राइवर्स के लिए लेना चाहते हैं ये, वो अपना प्रीमियम 4700 रुपया है वो ख़ुद पे कर दे। जब वो ख़ुद पे करेगा तो उसको कवरेज मिलता रहेगा। बाकी वो जो उसके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या आटे के लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में नहीं लेकिन फिर भी गरीब हैं, उन तक भी हम ये फैसिलिटी एक्सटेंडेड रखेंगे। यानी कि जो अपने आप को गरीब समझता है उसके लिए ये है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बड़ा सारे मुस्तहिक बन बैठेंगे, लेकिन इसको स्क्रूटनाइज करना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? किस दुनिया में हम, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं बेशुमार अमेरिका, यूके या यूरोप में कि जो तमाम हर चीज़ अमीरों को लिए भी फ्री कर दे। मैं समझता हूँ अमीरों को गरीबों के लिए पे करना चाहिए, सेहतमंदों को बीमारों के लिए पे करना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल है इसका तो ये मतलब है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी लाइफ लॉन्ग आप फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप खुद कराएं अपनी ट्रीटमेंट। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इस कार्ड से अपनी या अपने बीवी बच्चों का ट्रीटमेंट कराऊं? और अगर मैंने कराना है तो मैं एक इंश्योरेंस बाय आउट कर सकता हूं कि प्रीमियम खुद दे दूं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंतज़ामिया ये कहती है कि जी हमें तो ये तो कह तो दिया है इंश्योरेंस कंपनी के, जी आपने सिर्फ उनको देना है जो आटा स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। तो लेकिन उनको डेटा तो कोई नहीं दिया। अब वो तो रुल जाएंगे ना गरीब, जब वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में वो कहेंगे, उनके पास मैकेनिज्म क्या आपने बनाया है, क्या आपके ज़हन में या यानी हुकूमत के ज़हन में गरीब की डेफिनेशन क्या है? देखें हमारे ज़हन में मैंने आपको बताया कि गरीब की डेफिनेशन ये है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड हैं या जो आटा स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, या तीसरी वो कैटेगरी है जो कहते हैं कि हम गरीब हैं। उनकी हम थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि उनके टेलीफोन का बिल कितना है, बिजली का बिल कितना है, प्रॉपर्टी ओन्ड कितनी है, इस किस्म की 3-4 चीज़ें हैं। और ये हर हॉस्पिटल में जहाँ ये हेल्थ कार्ड एक्सेप्टेड है वहाँ एक डेस्क लगा हुआ है। और ये अभी नहीं लगा, ये शुरू से लगा हुआ है। उस डेस्क को सिर्फ हम फाइल बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास सोशल वेलफेयर की भी मिनिस्ट्री 3-4 दिन पहले आई है। और इसी तरह जो हमारा है ये हेल्थ केयर कमीशन पंजाब का, उनका सबको इकट्ठा करके एक हेल्प डेस्क हर जगह पे बन रहा है। जो ऑलरेडी बने हुए हैं पहले वो सिर्फ फाल था हेल्थ कार्ड के लिए, हम उसके मल्टीपल पर्पसेस कर रहे हैं कि व्हील चेयर भी वहीं से मिले, क्रचेस भी वहीं से मिलें, किसी बंदे को कोई रास्ता नहीं पता वो भी बताएं, किसी को छतरी चाहिए तो मरीज़ को वो दें, टिश्यू पेपर दें, शैम्पू दें, ये चीज़ें ये हम उसको फाइल बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हेल्थ कार्ड का सिस्टम है ये तो वहाँ डेस्क लगा हुआ है, वहाँ हमारे ऑफिसर मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी हॉस्पिटल है, और वो इनके खिदमतगार हैं। इनको हम खिदमतगार का डेस्क कह रहे हैं। और वो अपनी सारा कुछ वो उन्होंने वहीं करना है, किसी को रिफ्यूज़ नहीं होने लगा। एमरजेंसी में तो सर्टनली किसी को नहीं रिफ्यूज़ करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है। जो बाकी केसेस हैं जैसे एंजियोप्लास्टी के, एंजियोग्राफी के, ये बेइंतहा मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना ज़्यादा मिसयूज़ कि आप सोच नहीं सकते। एक हॉस्पिटल प्राइवेट ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपए का बिल हमने पे किया है उनका। अब उसमें किया क्या जाता है कि एक बंदे को लेफ़्ट एक आर्टरी है, नाली है जिसमें डलना है स्टेंट, 3 इंच का स्टेंट डलना है, बजाय 3 इंच का एक स्टेंट डले 1-1 इंच के 3 डल गए हैं। इसलिए हर स्टेंट को रीइंबर्समेंट मिलनी है।
तो ये, और फिर दूसरा ये बेइंतहा शिकायतें हैं और वेरीफाई भी हमने की हैं कि जो रीयूज़ हो रही हैं, हमारी जो गाइड वायर्स हैं, जो बलून्स हैं, ये इनको धो के दोबारा वही यूज़ हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल आर देयर फॉर मेकिंग मनी, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। तो हम जब हमारे अपनी तकरीबन 50 से ज़्यादा एंजियोग्राफी की मशीन लगी हैं और दिन रात खुली हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गरीब आदमी जाता, जबकि हर 50-60 किलोमीटर के बाद एक एंजियोग्राफी की मशीन लगी है जो ब्रांड न्यू है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सब पुरानी मशीनें हैं, सेकंड हैंड मशीनें ली जाती हैं, और हमारे पास जो मशीन है वो जाहिर डॉक्टर साहब करती है। डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह खुद इतना एक्सपीरियंस है, आपने सारी ज़िंदगी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में खिदमत की है, लोगों का इलाज किया है, आप खुद इस मैकेनिज़्म को हमसे कहीं बेहतर समझते हैं कि पीआईसी की मिसाल ले लें, यहाँ 6-6, 8-8 महीने लोगों को टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे इमरजेंसी में चले जाएं तो लोग बेचारे एक बेड पे 4-4 लोग होते हैं, वो व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं और उनको ड्रिप लगा होता है, उनकी एनजीओ के लिए वक्त नहीं मिल रहा होता। तो लोग ये भी तो देखें कि लोग मजबूरी की हालत में भी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। देखें, 2 किस्म की एंजियोप्लास्टीज होती हैं। एक होती है जो इमीडिएट होनी चाहिए, जिसका जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी, जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, वो पाकिस्तान में जिस दिन हमने ओथ लिया उसके अगले दिन हमने शुरू कराई प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें एक टाइम विंडो है कि उस विंडो के दौरान उनकी नाली खोल देनी चाहिए और उसमें अगर स्टेंट की ज़रूरत है वो पड़ जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं कि गोल्डन आवर्स वो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में ये हो जाना चाहिए, 6 घंटे में हो तो और भी अच्छा नतीजा है। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि डोर टू नीडल टाइम कितना है, यानी कि जैसे आपने पीआईसी की बात की, अभी हमने उसका बोर्ड भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया और हम उनसे एक ही बात करते हैं कि आपका जो दरवाजे से जब मरीज़ आता है उससे लेके एंजियोप्लास्टी की जब वो प्रिक होती है कितना टाइम लगता है, जिसको हम डोर टू नीडल टाइम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई 40-45 मिनट्स है, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक कोल्ड केसेस हैं जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ था, उस वक्त प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, अब उनको थोड़ा अंजाइना होता है, उनका वेटिंग लिस्ट है और ये दुनिया में हर जगह है। बिलीव मी, मैंने यूके यूएस में काम किया है, वहाँ 3-3 डॉक्टर साहब जरा इसको क्लैरिटी के लिए ये बता दें कि इसका मतलब है कि ये जो खबर है कि जो दिल का इलाज है या सी सेक्शन है या फिर डायलिसिस है, ये अभी सेहत कार्ड पर जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखें, डायलिसिस 100% जारी रहेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल गरीब गुरबा की बीमारी है और वो लाइफ लॉन्ग उनको ज़रूरत है, उनकी लाइफ लॉन्ग। जिस दिन वो डायलिसिस मिस करेंगे वो बीमार हो जाएंगे और फिर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। डायलिसिस को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। जहाँ तक एंजियोप्लास्टी का, एंजियोग्राफी का तल्लक है, अभी ये एक प्रपोज़ल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एग्रीमेंट स्टेट लाइफ के साथ नया करेंगे, लेकिन प्रपोज़ल ये है कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उसे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट इनको मिले, हर गरीब को, हर अमीर को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कार्ड पे। वो तो वैसे ही फ्री थी, लेकिन हेल्थ कार्ड पे उनको प्रेफरेंशियली मिलेगी, चाहे वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, चाहे वेटिंग लिस्ट उनके लिए छोटी की गई है। जो अभी हम कह रहे थे कि कुछ महीनों की है, वो हफ्तों पे कर दी गई है, और अगर वो अनस्टेबल हैं तो उनको उससे भी जल्दी करेंगी। लेकिन अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो साथ ही है वहाँ जाते हैं, जहाँ एक एंजियोप्लास्टी की मशीन लगी है या मैक्सिमम, और पीआईसी में 9 के करीब मशीनें हैं लगी हुई, ज़ाहिर है वर्कलोड इतना ज़्यादा है, और उसमें हम ये करते हैं कि अगर वो प्राइवेट में जाएंगे तो 30% अपना खुद वो पे करेंगे, को पे सिस्टम है कि वो 30, और उसका वजह ये है कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से पब्लिक हॉस्पिटल्स में आएँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उस वक्त लोगेंगी की एंजियोप्लास्टी तो हो जाती है, लेकिन क्वालिटी इज़ व्हाट मैटर्स कि उनकी अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी बात है आपने, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात है कि क्वालिटी को आप इंश्योर करना चाहते हैं। तो अब अभी आपने बताया कि हेल्थ केयर कमीशन भी आपके पास ही आ गया है, तो आप क्या इकदाम करेंगे? क्यों नहीं आप ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको इस तरह शिकंजे में लाएंगे, वो भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो हम खिदमतगार डेस्क ये ईद के फ़ौरन बाद आप देखेंगे लगेंगे प्राइवेट में भी, पब्लिक में, जहाँ देखें हेल्थ केयर कमीशन, मुझे और आपको पता है, हमें एक आइडिया है कि एक अदारा है जो कंप्लेंट्स देखता है डॉक्टर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल की। एक आम आदमी जो तांदलियाँ वाला से आया है, जिसको जो बीमार है, उसको नहीं पता, वो बेचारा लड़ पड़ता है डॉक्टर से मार कुटाई हो जाती है, उसको पता ही नहीं कि कोई कंप्लेन का मैकेनिज़्म है।
हेल्थ केयर कमीशन को हम उसकी कोठी जो है हमारी गार्डन टाउन में, वहाँ से निकाल के डेस्क के ऊपर ला रहे हैं कि वहीं पे वो शिकायत का डेस्क उर्दू में लिखा होगा और ये खिदमतगार होंगे, चाहे ये हेल्थ केयर के हैं या ये हेल्थ कार्ड के हैं हमारे, और या ये हॉस्पिटल के हैं या ये सोशल वेलफेयर के हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स दफ्तरों में बैठे होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ज़कात कहाँ से, ज़कात के अगर मुस्तहिक़ को तो कहाँ से लेनी है। इन सब को एक ही डेस्क पे खड़ा कर रहे हैं और इन सबको खिदमतगार का नाम दे रहे हैं कि मरीज़ों की खिदमत करने में ये डॉक्टर्स का, नर्सों का हमारा साथ देंगे। और ये हमने ट्रेनिंग भी इनकी शुरू कर दी है, मॉड्यूल्स बना दिए हैं कि ये खिदमतगार का डेस्क होगा। एम्बुलेंस चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को ये स्टेंटिंग का मामला है, ये सारे वही हैंडल करेंगे एक ही डेस्क से।